मेरे अजीज़ों, आपको मैं आज समझाऊंगा कि क्या हकीकतन रमज़ान की रातों में बीवियों के पास जाना, बीवियों से मुलाकात करना, हम बिस्तरी करना, सोहबत करना इस्लाम के अंदर ममनू है, मना किया हुआ है। मेरे अजीज़ों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि माह रमज़ान में हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए, चाहे वो दिन का हिस्सा हो या रात का हिस्सा हो। या कोई कहता है कि भाई दिन में तो किसी हाल में हम बिस्तरी आप कर ही नहीं सकते अपने बीवी के साथ, लेकिन रात के अंदर भी नहीं कर सकते, मना फरमाया गया है, उससे बचें। तो मेरे अजीज़ों, आज मैं इस वीडियो में ऐसा तरीके से खुलासा करूँगा जो कुरान और हदीस के मुताबिक होगा। तो मेरे अजीज़ों, वीडियो में आखिर तक बने रहें। तो मेरे अजीज़ों, सबसे पहली बात, कोई भी चीज़ को मानने के लिए 4 चीज़ें होती हैं। उन 4 चीज़ों में से पहली चीज़ है किताबुल्लाह, अल्लाह का कलाम। अगर कोई मसला मुझे ढूंढना हो और उसका हल अगर मुझे कुरान पाक में मिल जाए तो उससे बढ़कर और कोई सबूत नहीं होता। दूसरी चीज़ है सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें शामिल थी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन से काम करते थे। अगर उसका मसला मुझे हदीस में से कहीं मिल जाए तो वो सबूत पुख्ता होता है। उसके बाद आता है इजमाए उम्मत, यानी अल्लाह ताला ने भी अपने किताब में नहीं फरमाया उसके बारे में जिक्र, और हुजूर ने भी अपनी ज़िंदगी में कभी उस काम को नहीं किया, लेकिन हुजूर के बाद वाले उम्मत ने इसको ईजाद किया, तो उसको कहते हैं इजमाए उम्मत। मेरे अजीज़ों, ये बात ध्यान रखें कि तरावी की जो नमाज होती है ये इजमाए सहाबा है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तरावी की नमाज नहीं पढ़ी थी, लेकिन सहाबे कराम ने इसको शुरू किया पढ़ना और अब तक चले आ रहा है। तो मेरे अजीज़ों, तरावी इजमाए उम्मत है। अब चौथी चीज़ आती है क़ियास, कि आपके जहन में जो मसला है उस मसले की तरह एक और मसला हो और उसका सबूत कुरान पाक में या हुजूर की ज़िंदगी में, सुन्नत रसूल में या इजमाए उम्मत में मिल रहा है, तो उस हाल में हम क़ियास करेंगे, इस मसले को उस मसले के साथ जोड़ लेंगे, यानी जो हुक्म उसके लिए होगा वही हुक्म इसके लिए होगा। तो मेरे अजीज़ों, चलिए सबसे पहले हम कुरान में ढूंढते हैं कि रमज़ान की रातों में हम बिस्तरी करना जायज़ है या फिर जायज़ नहीं है। अगर कुरान में ना मिले तो हदीस में देखेंगे, और अगर हदीस में ना मिले तो हम इजमाए उम्मत में देखेंगे, और अगर इजमाए उम्मत में भी ना मिले तो हम क़ियास करने की कोशिश करेंगे। मेरे अजीज़ों, जब हमने इस बात को कुरान पाक के अंदर ढूंढा तो ये बात हमें मिल गई, तो हमें ना अब सुन्नत रसूल की ज़रूरत है और ना ही इजमाए उम्मत की ज़रूरत है और ना ही क़ियास की ज़रूरत है, क्योंकि वो बात हमें किताबुल्लाही में मिल गई। दूसरे पारे में सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 186 में हमें ये बात मिली कि रोज़ों की रातों में, अब रोज़ों की रात से मुराद है रमज़ान के रोज़े, उन रातों में तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई, तुम उनका लिबास हो और वो तुम्हारा लिबास है। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ सबसे पहले ही हमें बात मिल गई, तो अब हमें किसी की भी बात मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया कि तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए रमज़ान की रातों में भी हलाल हैं, आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, गुनाह नहीं, कोई आपको कफ़ारा नहीं देना होगा। आप इस बात से टेंशन फ्री हो जाए कि आप रमज़ान की रातों में भी हम बिस्तरी कर सकते हैं, सोहबत कर सकते हैं। मेरे अजीज़ों, रमज़ानुल मुबारक के ताल्लुक़ से या इस्लामी ताल्लुक़ से आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में, इंशाअल्लाह हम उन तमाम सवालों के जवाबात आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। मेरे अजीज़ों, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, शेयर कीजिए जो लोग नहीं जानते कि हम अपनी बीवियों से हम बिस्तरी कर सकते हैं, वो भी रमज़ानुल मुबारक के पाक महीने में, बाबरकत महीने में। मेरे अजीज़ों, दीजिए अब मुझे इजाज़त, मिलते हैं इस्लामिक रिलेटेड किसी दूसरी वीडियोस के साथ, अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें।
अल्लाह हाफिज़।